ससुराल में मायके वाले मेहमान। सुशीला अपनी दोनों बहुएं रामू और गीता के साथ अपने घर में रहती थी। सुशीला अपनी बहुओं पर रोज ताने मारती, कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। वह रोज रोज अपने मायके से मेहमानों को खाने पर बुलाती और वह अपनी वफादारी मेहमानों को सुनाती। मेहमान कुछ शुगुन के रुपए देते, वह ले लेती। ये सब दोनों बहुओं को अच्छा नहीं लगता। काम सब अपनी बहुओं से कराती और वफादारी आपकी करती। एक दिन दोपहर की ठीक 1 बजे सास सुशीला रसोई में आती है। गीता बहू, थोड़ी देर में मेरे गुड्डू भैया आ रहे हैं, बढ़िया सा नाश्ता लगा देना। और हाँ, तुम दोनों ने आज खाने में क्या बनाया है? माँ जी, सुबह की आलू गोभी की सब्जी बची है, इसलिए हमने कुछ बनाया भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेहमानों के आगे आलू गोभी रखोगे? ऐसा करो, आलू उबालकर कचौड़ियाँ निकाल दो, साथ में चटनी और रायता बना देना। और हाँ, चाय के साथ ना पोहा भी बना देना। सुशीला तो कामों की लिस्ट थमाकर सोफे पर सो जाती है, लेकिन दोनों बहुएं गुस्से में लाल पीली हुई थी और अपनी किस्मत पर दोष दे रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रामू? माँ जी आजकल अपने मायके वालों को ज्यादा बुलाने लगी। पिछले 1 महीने में ये चौथी बार है जब बिना बताए अचानक माँ जी के ममेरे चचेरे फुफेरे भाई के आने की खबर मिलती है। अरे भाभी, अचानक कुछ नहीं है, माँ जी खुद बुलाती है सबको, बस हम दोनों को जानबूझकर लास्ट मोमेंट पर बताती है। हम उन्हें इंसान लगती कहा है। बिल्कुल सही कह रही। पहले माँ जी मेहमानों को बुलाती है, फिर हमसे तरह तरह की डिश बनवाकर मेहमानों के सामने वाहवाही बटोरती है, और फिर जाते समय उनके मायके वाले शगुन के नाम पर जो भी रुपए देते हैं उन्हें लेकर ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सिंग। सास की चालाकी को मार देने के लिए दोनों देवरानी जेठानी प्लान बनती है। कुछ दिन बाद, माँ जी आपको पता है कि गुत्ती भाभी ना बड़ी खराब है, ऐसी ऐसी बातें करती ना आपके बारे में, मेरे से तो सुनी भी नहीं जाती है। हाय राम, ऐसा क्या बोलती है ये नालायक? भाभी कह रही थी माँ जी जब देखो तब अपने भाइयों को बुला लेती हैं, अगर बुलाना ही है तो खुलकर बताए ना मेहमानों को कि सब काम हमने किया है। क्या बड़ी बहू ने ऐसा कहा? आप ऐसा करो, आज अपने सारे मायके वालों को एक साथ बुला लीजिए और उन्हें फोन पर ही कह दो कि आज आप सारी तैयारियां खुद अपने हाथों से करने वाली है, और फिर सब काम ना भाभी से करवाए। अब जरा हम भी देखें आखिर वह क्या कर लेगी, और आप सास हो बहू से कुछ भी करा लेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने, आज ही मैं अपने सारे भाई बहनों को बुला लेती हूँ। सुशीला सबको खाने पर बुला लेती है और खुश होकर कहती है कि आज तो वह खुद अपने हाथों से सारी तैयारी करने वाली है। आप जैसा कि सुशीला की आदत थी, उसने बहू को काम की पूरी लिस्ट बताई और खुद घर से बाहर अपनी सहेलियों के पास घूमने के लिए निकल पड़ी। शाम को मेहमानों के आने से पहले सुशीला घर पहुंची और झटपट तैयार होकर मेहमानों का इंतजार करने लगी। कुछ देर में सभी मेहमान घर पर पहुंच चुके थे। आओ आओ भैया, आप सब सोफे पर बैठो। सुशीला सबको घर के अंदर आने के लिए कह रही थी कि उसके मन्नू भैया और भाभी फिसलकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। सुशीला सबको उठाती है और पानी देती हैं। पानी देने के बाद सुशीला अपनी बहू रामू के साथ मिलकर सबको खाना लगाती है। जैसे ही मेहमान पहले टुकड़ा मुंह में डालते हैं उनकी आंखों से पानी गिरने लगता है। अरे बहना, पूरे महीने की मिर्ची एक दिन ही डाल दी क्या? भैया आप लोग खीर खा लो, हो सकता है मिर्च तेज हो गई हो। जैसे ही विक्की और मिक्की अपने मुंह में खीर की चम्मच रखते हैं, खीर उनके मुंह से बाहर आ जाती है। इतना नमक, वह भी खीर में। अब मुझे समझ में आ रहा है, तूने जानबूझकर हम सबको यहाँ बुलाया और अब अलग अलग तरीके से हमें परेशान कर रही है। अरे अगर हमारे यहाँ आने से तुझे इतना ही कष्ट था तो बुलाया है क्यों? मैं कई बार आपके घर आया पर पहले तो कभी इतनी बात इंतजाम ही नहीं देखी है। यकीन करो ये सब मेरी बहुओं का करतूत है, उन्हें ही यह सब किया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि खाना आपने ही बनाया है, अब अपनी बहुओं पर बात मत डालिए। सुशीला अपने ही जाल में फंस गई थी। वह अपने भाइयों को समझा नहीं पा रही थी कि आज उसने कोई भी काम नहीं किया है। अरे जितनी बार आता हूँ 2000 का नोट देकर जाता हूँ, कोई मुफ्त में खाना नहीं खाया है मैं आज तक तेरे घर पर, फिर भी ऐसा अपमान। मैं भी जितनी बार आया हूँ ना कुछ पैसे देकर ही गया हूँ, पता नहीं आज जीजी ऐसा क्यों कर रही है। सुशीला आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आने वाला, तू वह सारा पैसा वापस कर जो मैंने आज तक तुझे दिया था। निक्कू की बात सुनकर बाकी के भाई भी अपना अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। गीता बेटा सच सच बताओ ये सब क्या है? मामा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आज आप लोगों के साथ जो भी हुआ ना वह हम दोनों देवरानी जेठानी ने जानबूझकर किया, ताकि माँ जी हमारी मेहनत को अपना बताना बंद कर दे। ये तो कभी भी कुछ नहीं करती, बस हमारे पकाए खाने में चमचा हिलाने आ जाती है। मैं तो आज के बाद कभी तुम्हारे घर जाऊंगा ही नहीं। निक्कू की तरह बाकी रिश्तेदार भी दोबारा ना आने का वादा करके लौट जाते हैं। सुशीला अपमानित होकर अपने कमरे में लौट जाती है। गीता और रामू अपने प्लान को सफल होते देख खुश हो जाती हैं। उर्वशी अपमानित होकर अपने कमरे में प्लान को सफल होते देखा हो जाती है। इसे कहते हैं